तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं और मस्त होंगे और अपने आगामी एग्ज़ाम की अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग की सफलता की ओर एक कदम बढ़ने के लिए हम फिर आज एक नया टॉपिक ले गए हैं। आज की नया टॉपिक है क्या, यमुना नदी। आज यमुना नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपना लोग पिछली क्लास में जो है अपना लोग पढ़ लिए थे गंगा नदी के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। उसमें क्या क्या देख लेते थे, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी के बारे में, और गंगा नदी की सहायक नदी देख लेते हैं, जिसमें से एक यमुना नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आज अपना लोग यमुना नदी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास बिना कोई देरी का शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और उसके साथ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियो हैं जो इम्पोर्टेंट से रिलेटेड रहेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उस वीडियो की जो है आप लोग लाभ उठा पाएँ। तो चलिए सब दिन की तरह आज भी अपना लोग एक शायरी के साथ आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज की मोटिवेशनल शायरी है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना हो, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशनल शायरी के साथ अपना लोग की क्लास जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। आज देखने वाले यमुना नदी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यमुना नदी की जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो ये इसका उद्गम स्थल कौन सा है। यमुना नदी की उद्गम स्थल देख लेते हैं। पहले सबसे पहले उद्गम स्थल है कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर चोटी से जो है इसके उद्गम होते हैं। क्या चीज़, इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये जो यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, ये यमुना नदी जो है ये यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी है। और ये गंगा नदी में कब मिल जाते हैं, यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर ये गंगा नदी में कौन सा जगह पर मिल जाते हैं, तो ये मिल जाते हैं कौन सा जगह पर, तो ये मिलते हैं यूपी के प्रयागराज में। प्रयागराज जो कहाँ पड़ते हैं, यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। प्रयागराज नाम की जगह पर जो है यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर गंगा नदी में प्रयागराज नामक जगह पर जो यूपी में पड़ता है वहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये देख लिए। अब इसके बारे में जो है देख लेते हैं। ये जो है गंगा नदी की जो है गंगा नदी की यमुना नदी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर आप लोग से पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो है घाघरा। लेकिन लंबी पूछे तो लंबी नदी है यमुना। ठीक है, ये कर लिए। अब जो है इसके बारे में मतलब देख लेते हैं। इस नदी के जो है यमुना नदी के किनारे में कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, तो देख लेते हैं। किनारे मतलब कौन कौन यमुना नदी के यहाँ पर कौन सा नदी नगर बसा हुआ है, कौन कौन बसा हुआ है, कौन कौन नगर जो है मतलब शहर जो है, कौन कौन शहर इस पर बसा हुआ है। तो इसमें है सबसे पहले दिल्ली। देखिए दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पे जो है बसा हुआ है। ये यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है दिल्ली। उसके बाद आगरा, उसके बाद पड़ जाता है मथुरा, इलाहाबाद, नोएडा, फिरोजाबाद, और उसके बाद फिरोजाबाद हो गया, इटावा हो गया, बागपत हो गया, बागपत, और उसके बाद हो गया यमुना नगर, कौन सा
यमुना नगर, यमुना नगर, और उसके बाद और है यमुना नगर के बाद जो है फिर फिरोजाबाद हो गया है। उसके बाद कल्पी और हम्पीरपुर, कौन सा, उसके बाद है कल्पी। कल्पी भी एक शहर है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, कल्पी हो गया। और एक है कल्पी के बाद है एक हमीरपुर, कौन, हमीरपुर, हमीरपुर। ये जितना शहर है ये सब कहाँ पर बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे में बसा हुआ है। देखिए यमुना नदी के किनारे में कौन कौन बसा हुआ है, दिल्ली शहर हो गया, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, नोएडा, फिरोजाबाद, इटावा, बागपत, यमुना नगर और कल्पी और हमीरपुर, ये सब बसा हुआ है। ठीक है, अब इससे आगे और कुछ जान लेते हैं। ये इस नदी की जो है मतलब यमुना नदी की इसकी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, सहायक नदी जो इसका सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी की टोंस नदी है। कौन, टोंस नदी। ठीक है, तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो टोंस नदी, टोंस नदी हुआ। उसके बाद इस ये जो है कौन सा जगह पर टोंस नदी जो है कौन सा जगह पर यमुना नदी में जो है मिल जाते हैं, तो ये है देहरादून के पास, देहरादून, कहाँ पर, तो देहरादून में जो है टोंस नदी यमुना नदी में मिल जाते हैं। तो इसमें अपना लोग क्या देख लिए, यमुना नदी की जो है कहाँ से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं, यमुना नदी निकलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से, इसका उद्गम होता है। यहाँ से निकलते हैं यमुनोत्री, यानी यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो बंदरपुर चोटी से निकलते हैं। उसके बाद गंगा नदी की सहायक नदी है, ये जो यमुना नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी में कब कौन सा जगह पर मिल जाते हैं, तो ये प्रयागराज नामक जो यूपी में पड़ता है, प्रयागराज में जो है यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाते हैं। ठीक है, और यमुना नदी जो सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, उसके बाद यमुना नदी के शहर किनारे जो है कौन कौन शहर बसते हैं, तो देखो नगर बसा हुआ है कौन कौन यमुना नदी के किनारे, तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, नोएडा, फिरोजाबाद, इटावा, बागपत, यमुनानगर, कल्पी और हमीरपुर, ये सब कहाँ बसे हुए हैं, तो ये बसे हुए हैं यमुना नदी के किनारे। उसके बाद यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो टोंस नदी है। जो टोंस नदी जो है वो देहरादून में जाके यमुना नदी से मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो है इतना तक देख लिए। इसके बाद आप लोग यहाँ तक नोट कर सकते हैं। अगर आप लोग को यहाँ तक जो है किसी पॉइंट पे दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर जो हम कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी एग्जाम की जो है अच्छी से तैयारी रिवीजन मतलब करवा देते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन है, कौन कौन नदी के मिलने से जो यमुना नदी उद्गम यमुना नदी में कौन कौन नदी पानी अपना उसमें देते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना तक नोट कर लिए। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो प्लीज़ यहाँ तक इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे और कर लेते हैं। यहाँ एक कौन सी चीज़ है, ये कौन सा है, तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहाँ यहाँ से जो है एक नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सा चोटी से, तो ये चोटी का नाम है कौन सा, तो ये है बंदरपुर चोटी, बंदरपुर चोटी से जो है मतलब देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपुर चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यमुना नदी पड़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन है। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक नदी आके यहाँ मिलती है जिसका क्या नाम है, तो ये मिलती है चंबल, ये कौन सा नदी है, चंबल नदी। उसके बाद एक और नदी यहाँ पे आके मिल जाते हैं, एक और नदी और मिलते हैं जिसकी क्या नाम है, इसके नाम है सिंध, कौन सा, सिंध नदी। ठीक है, और उसके बाद जो है एक नदी और यहाँ से आके मिलते हैं,
जिसकी नाम क्या है, इसका नाम है बेतवा। बेतवा इसकी बेतवा नदी के बाद जो है एक नदी और इसमें आके अपना पानी देते हैं। उस नदी वो नदी का नाम ये रहा। इस नदी का नाम जो है, ये नदी का नाम है केन। कौन सा? केन नदी। ठीक है, केन नदी। तो देख लिया अपना लोग इसकी सहायक नदी कौन कौन है। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। आप पूछा जा सकता है कि ये जो मतलब आप उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए कौन उत्तर की से दक्षिण की ओर सीरीज लगाइए। सीरीज लगाएंगे कैसे? सबसे पहले चंबल नदी, उसके बाद सिंध नदी, उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये किसका सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो अपना लोग क्या समझ देख लिए, यमुना नदी कहाँ से उद्गम होता है? तो बंदरपूछ, यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूछ चोटी से, और वहाँ से जब निकलते हैं उसका नाम पड़ जाता है यमुना। ठीक है, उसके बाद यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन है? चंबल नदी, उसके बाद सिंध नदी, उसके बाद बेतवा नदी, उसके बाद केन नदी। उसके बाद जो ये जाके जो यहाँ पर ये गंगा नदी मिल जाती है। कौन सा है? गंगा नदी। गंगा नदी, इतना नदी मिलने के बाद ये अपना पानी कहाँ छोड़ देते हैं? गंगा नदी में। ये जहाँ पे छोड़ते हैं ये कौन सा जगह है? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? यूपी में। ये इतना नदी को साथ में लेकर अपना ये इतना नदी को अपना साथ में लेकर कहाँ छोड़ देते हैं पानी? तो गंगा नदी में छोड़ देते हैं। कहाँ पर? प्रयागराज यूपी में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देख लिए सहायक नदी। उसके बाद और क्या देखें, और इसके बाद देखे थे कि ये यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद पढ़े थे जो इस नदी के, यमुना नदी के किनारे मतलब किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। इसके मतलब इसके तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। तो उसमें कौन कौन था? पहला दिल्ली था। दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, इटावा हो गया, इलाहाबाद हो गया, यमुना नगर हो गया, नोएडा हो गया, बागपत हो गया, फिरोजाबाद हो गया, कालपी हो गया और हमीरपुर हो गया। ये जितना शहर है सब कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यमुना नदी की सबसे पढ़े थे, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है। जो टोंस नदी जो है यमुना नदी कौन सा जगह पर मिल जाते हैं? तो ये देहरादून नामक जगह पर मिल जाते हैं। तो चलिए अपना लोग यमुना नदी का देख लिए। अगर आप लोग से फिर से हम कह देते हैं, अगर आप लोग को इसमें इस पूरा वीडियो में अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका आंसर जो है उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही कर देंगे, उसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, और आप लोग से एक बात कहना है कि अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले जाए और उसका लाभ उठा पाए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ आजकल डिजिटल बोर्ड की ज़माना है, आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं। देखिए वहाँ पे जो है, देखिए कहीं पे जो है ना डिजिटल बोर्ड हो या ब्लैक वाइट बोर्ड हो, ठीक है, आप कंटेंट देखिए कहाँ पे कैसा मिल रहा है। आप लोग देखिए रिवीजन के लिए कितना छोटा में अपना लोग रिवीजन इसका कर लिए, कितना अच्छा सा है। भले डिजिटल बोर्ड है, उसमें क्या होता है डिजिटल बोर्ड रहता तो क्या करते उसमें हम चित्र लगाते, लेकिन यहाँ पर अपना हाथ से लिख के बताएं जो मतलब कौन सा ये यमुना नदी है, इसमें कौन कौन नदी मिलते हैं आप लोग के सामने हम किए। अगर डिजिटल बोर्ड रहता हम क्या करते उसमें पहले से करके आते उसको सिर्फ हम पढ़ा देते, लेकिन अभी आप लोग के सामने हम सब कुछ किए हैं और बताएं। ठीक है, कोनो ज़्यादा जो है इसमें उन्हें बता दिया, मतलब क्या किए हैं इसमें मेन पॉइंट्स हम अपना लोग कर लिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत ना होगा। अगर आप लोग जितना इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज की क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं बिना कोई देरी का। तो आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।